So Aditya, firstly, congratulations. Your Dil Bechara is getting amazing response, and definitely you were being a part of it. So what do you want to say? Like how it feels now? Thank you so much, first of all, Monica. Um, uh, I am feeling really good, and of course, जो ड्यू मिला है सुशांत सिंह की लास्ट फिल्म को, आई बिलीव दैट्स सरियल, इट्स अमेजिंग एंड ऐसा होना भी चाहिए, हर एक आर्टिस्ट के साथ होना चाहिए जो अच्छा काम करता है. एंड या आई एम फीलिंग गुड अबाउट द फैक्ट दैट मैंने जो भी छोटा सा चंक उसमें रिकॉर्ड किया है उसके लिए मुझे बहुत प्यार मिल रहा है. मैं तो इसी बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ. ओके, सो जैसे आपने उनकी वॉइस डब की तो कितना इजी या डिफिकल्ट था वो करना, बिकॉज उनकी एक्सेंट और उनका वो टोन पकड़ना, कितना मेहनत लगा? हाउ वाज द प्रिपरेशन इफ आई आस्क यू? बहुत ज़्यादा टफ इसलिए हो जाता है किसी भी चीज़ को करना जब आप पहली बार कर रहे हो तो. या देखिए, कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो कि हर एक मिमिक्री आर्टिस्ट है मुझसे जो भी इम्प्रेशंस करते हैं वो उनके लिए आसान हो जाता है क्योंकि वो प्रैक्टिस में होते हैं उन चीज़ों को करने के. सुशांत सिंह की आवाज़ मैंने कभी पहले ट्राई नहीं की थी, तो कहीं ना कहीं वो इसीलिए चैलेंजिंग था. जब आप उस आवाज़ को पहली बार कर रहे होते हो तो आपको पहले कैरेक्टर मतलब एक इंसान की आवाज़ को पकड़ना है और उसके बाद फिर आपको उनके कैरेक्टर को पकड़ना है जो उस फिल्म में उन्होंने निभाया है, और फिर उस इमोशन को राइटली आपको पकड़ना है जो उस फिल्म में उन्होंने प्रोड्यूस करना था उस पर्टिकुलर सीन के लिए. तो हाँ, डिफ़िकल्ट तो था एंड उसको टाइम लगा अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन करने में उस चंक को, क्योंकि जो मेरे को बोला गया था, जो ऑडिशन मैंने अपने इंस्टा या फेसबुक पर डाला है, वो एम एस धोनी फिल्म का डायलॉग था जिसको मैंने डाला था. दैट वाज द सेम सैम्पल जो उन्होंने मुझसे मांगा था, बिकॉज कहीं ना कहीं वो इमोशन सिमिलर थे, बट कहीं ना कहीं इस फिल्म के लिए ज़्यादा इमोशंस चाहिए थे देन दैट डायलॉग. तो या इट टुक मी 1.5 hours टू सेंड देम दैट पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि मुझे सुनना था और सुन करके वापस से रिपीट करके उनकी आवाज़ तक पहुंचा, और उसके बाद फाइनली व्हेन आई गॉट दैट वॉइस, तो उस पर्टिकुलर डायलॉग को करने में मुझे 2 दिन का वक्त लगा, बट जब सही आ गया तो इट टुक लाइक सेकेंड्स, लाइक फ्यू मिनट्स. ऑलराइट, सो आगे बढ़ने से पहले क्या कुछ लाइंस आपके हैं जो आपके खुद के पर्सनल फेवरेट है, जो फिल्म दिल बेचारा की लाइंस है जो आपने डब की हैं? Okay, so should I just do that dialogue which I did? You want me to do that? Yep. Okay, so it was this dialogue which comes in the end, और ये वॉइस ओवर है बेसिकली, क्योंकि लिप सिंक नहीं था. जितना भी लिप सिंक वाला काम था वो सब सुशांत की आवाज़ में ही है. सो एंड आई एम ग्रेटफुल दैट यू नो इट्स हिज वॉइस ओनली. बट जो मैंने किया था, इट वॉज ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रोड्यूस दैट इमोशन, बट ऑफकोर्स उसके लिए एक थोड़ा सा सीन चाहिए होता है, यू हैव टू बी इन दैट इमोशन. So maybe I'm not doing justification to do that right now exactly that ways जैसा फिल्म में है, but here I go. सरी किसी बस ओके किसी मैंने प्रॉमिस किया था ना, मैं तुम्हारा फेवरेट गाना कंप्लीट करूंगा. मुझे उस पागल अभिमन्युवीर की मदद लेनी पड़ी क्योंकि मैं सच्चा आशिक हूं, लेकिन घटिया राइटर, और वो घटिया इंसान है पर सच्चा म्यूजिशियन. So this was the dialogue which I did, and there are other lines also which I think finally नहीं आए because probably शायद उनकी ज़रूरत भी नहीं थी फिल्म में. तो I think वो हर बार यही होता है फिल्म में, आप देखते हो कि किस चीज़ की ज़रूरत है किसकी नहीं, तो एडिट हो जाती हैं कई सारी चीज़ें. Yeah, so this was it which I did. But exactly, like somehow it recollect me to Sushant only. This like obviously as you said like 2 months आपने लिया था like for this voice, and definitely 2 days. बहुत ज़्यादा 2 days. yes yeah. So ये बहुत ज़्यादा recollect हो रहा है. And क्या आपने सुशांत से कभी आप मिले थे या फिर during this movie के टाइम पे या डबिंग के टाइम पे, before after any? Because obviously like, आपने उनकी आवाज़ डब की, तो लोग जानना चाहेंगे कि have you ever met him? I haven't met him, but I have met him a long time back for some other movie promotion where he had come for promotion in the radio station.
तो मैं इश्क एफएम में काम करता हूँ, 104.8 इश्क एफएम पर जब रेडियो के प्रमोशन के लिए वो आए थे तब मेरी मुलाकात हुई थी। और अनफॉर्चुनेटली ये कह लीजिए इस चीज़ का मलाल रहेगा कि मैं उनका इंटरव्यू नहीं ले पाया लाइफ में कभी भी। मगर मेरी मुलाकात जब हुई थी तो एक बतौर रेडियो जॉक हुई थी, मगर सिर्फ कुछ कॉन्वर्जेशंस हुए थे जहाँ पर आई अनफॉर्चुनेटली couldn't get a picture clicked with him, जो कि हम लोग अक्सर कर ही लेते हैं, because you get a chance to meet your favorite actors also. That's the plus point of being a radio jock. So yeah, of course I was very very happy that I met him very briefly, but of course उसमें भी मेरे को इतना ही पता लगा कि what a wonderful and a charming personality he was. आप उन्हें हर वक्त स्माइल करते हुए देखते थे और एक बहुत ही हैप्पी पॉजिटिव वाइब थी जो उनसे आपको हमेशा मिलती थी। या सो दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व्ड अबाउट हिम। ओके, एंड अगर मैं पूछूं आपको ये वॉइस और आपको कैसे मिला, लाइक हाउ यू गॉट दिस प्रोजेक्ट बेसिकली, सो हाउ यू गेट इनटू दिल बेचारा? ओके, सो जब ये काम की ज़रूरत थी, मतलब ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर सीन के जब आवाज़ की ज़रूरत थी तो मेकर्स वो सर्चिंग की कहीं से उनको एक ऐसी आवाज़ मिल जाए जो इस चीज़ को कर सके अच्छे से, सुशांत की आवाज़ के जितना क्लोज हो सके उतना उसको और अच्छे से कर सके, ताकि पता ना लग पाए कि वो फिल्म में सुशांत की आवाज़ नहीं है। सो मेकर्स वर एक्चुअली ट्राइंग कि वो नेशन वाइड, मुझे बाद में जब बताया लगा कि खुद मेकर्स ने बोला कि हम लोगों ने हर जगह ट्राई किया है, मगर हर कोई जो भी मिमिक्री कर रहा था वो फनी जोन में जा करके कर रहा था और वो फनी जोन में नहीं चाहिए था। तो बहुत सेंसिटिव डायलॉग था, बहुत इमोशनल डायलॉग है, तो थक हार करके they somehow actually got my number because there is someone whom I know in the office, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनको कहीं से क्लिक किया कि क्यों ना मैं एक बार let me ask Addy, let me ask आदित्य कि क्या वो ट्राई कर सकता है इस आवाज़ को। जब उन्होंने पहुंचा मुझसे अप्रोच किया, उन्होंने कहा क्या ये आवाज़ ट्राई करके देख सकते हो, अच्छा ये पर्टिकुलर डायलॉग है, इसको प्रोड्यूस कर सकते हो। Then I said कि क्यों नहीं, आई कैन ट्राई। मैंने आज तक की नहीं है बट मैं कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। एंड व्हेन आई डिड दैट तो इमीडिएटली उनका कॉल आ गया कि वाओ, आई मीन वाओ, दिस इज अमेजिंग, दिस वाज देयर एक्सप्रेशन। एंड जब उन्होंने ये बोला तो मुझे भी लगा वाओ, अच्छा इतना अच्छा है। तो आई वाज ग्लैड दैट दे लाइक्ड इट एंड वो चाहते थे कि फिर मैं ये काम को अंजाम दूँ। सो या, दिस इज हाउ आई गॉट दिस। Okay, so apart from that, like obviously अभी response इतना अच्छा है, आपको personally कितने अच्छे feedbacks आए हैं लोगों का, क्या कुछ आपको आया है, like what you want to say about appreciation what you have got after this film, and like what was people's reaction when you told them about your debut like with voice and in this film, so just tell us about it. So मुझे जब ये फिल्म रिलीज हुई उसके बाद मैंने अपना इंस्टाग्राम पर सबसे पहले अपना पोस्ट डाला था, और जब मैंने वो पोस्ट डाला तो धीरे धीरे करके मैं तो सोच रहा था कि मैंने वॉइसिंग की है, विच इज़ ओके। आई मीन मैंने उसको इतना बड़ा नहीं समझा था, मैंने सोचा था कि मैंने तो अपना काम कर दिया है, मैं एक आर्टिस्ट की तरह मैंने अपना काम किया है, दैट वाज इट। बट जैसे जैसे लोगों को पता लगा, इट वॉज ओवरवेलमिंग। मुझे तो लग रहा था कि ये हो क्या रहा है, मतलब अचानक से लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, हार्ट्स 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 एवरीवेयर, आई कैन सी इन एवरी मैसेज। मेरे आई एम गेटिंग गूज़बम्स राइट नाउ बिकॉज ये इतना प्यार मिलना एक काम को करने के लिए, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और ओवरवेलमिंग था। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल दोज हैव रीच्ड आउट टू माय इंस्टाग्राम, मुझे अप्रिशिएट किया। उसके बाद फिर मैंने उसे फेसबुक पर भी डाला तो वहाँ पर भी वही प्यार। सो जब सबसे ज़्यादा बड़ा अच्छा लगता है जब आपको लोग आकर के बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि आप तो वैसे ही साउंड करते हैं, हालांकि आई डोंट साउंड लाइक हिम, बट आई एम रियली हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि उन्होंने ये बोला कि हमें पता ही नहीं चला कि कहीं पर भी आवाज़ डब्ड है। मुझे नहीं पता था, हमने आपका ऐसे इंस्टा पोस्ट देखा या फिर कहीं पर इंटरव्यू देखा,
इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आपको आकर के बधाई देना चाहते हैं, एंड दैट वाज इट। तो मेरे लिए बहुत बड़े कॉम्प्लीमेंट्स थे और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी। Great, that's amazing. And apart from that, अगर मैं आपको पूछूं कि definitely this is very unfortunate that now he is not there. दिल बेचारा was his last movie, unfortunately. बट अभी जो चीजें चल रही हैं ऑन टेलीविजन और बाकी सारी जगहों पर, इस पर आपका क्या कहना? द करंट ऑनगोइंग सिनेरियो व्हिच इज हैपनिंग, व्हाट डू यू वांट टू से ऑन इट? सी सबसे पहले तो मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है। जितना आप देख करके टीवी पर या फिर आम जनता देख करके टीवी पर इसके बारे में बात कर रही है या समझ रही है, जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं या फिर कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, सेम तरीके से वो मेरे लिए भी हैं। बस मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर गलत हुआ है कुछ भी तो वो सामने ज़रूर आना चाहिए। इट शुड नॉट गो अनहर्ड, इट शुड नॉट गो ऐसा कि कुछ भी इनजस्टिस हो। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। एंड या आई मीन अगर कुछ भी गलत हुआ है तो उसको सामने आना ज़रूरी है और लोगों को पूरा जस्टिस मिलना चाहिए। मतलब जो भी इस केस में जस्टिस है वो सुशांत सिंह के लिए जरूर होना चाहिए। That's what I believe. Exactly, everyone is demanding justice for Sushant, but the thing is CBI को इसमें आने नहीं दे रहे हैं। CBI के लिए बहुत प्रेशर है, स्पेशली महाराष्ट्र की तरफ से। इस पे आपका क्या कहना है? When there is if truth is prevailed, obviously people know, तो वो चीज सामने आ जानी चाहिए। तो इसमें इतना हिचकिचाहट किस बात का? What do you think? एंड जो मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से ये केस को छानबीन किया है, आपको नहीं लगता कि इसमें कोई लाइक शक की गुंजाइश आपको नहीं लगती कि कुछ है? बिकॉज फैंस जो है वो ज्यादा अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं देन कॉप्स। वेरी ट्रू। आई मस्ट से दैट फैंस इस वक्त बुरी तरह से एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं। मतलब बुरी तरह से मेरे कहने का मतलब है कि दे आर आफ्टर दैट, एंड वो चाहते हैं कि हर एक चीज जो है वो सही हो। रहा सवाल सीबीआई का या फिर पुलिस के काम का, उसके लिए मेरा कमेंट करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और अगर कुछ भी गलत हो रहा है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, उसको सामने आना ज़रूरी है। सो I would refrain to comment about the particular thing which is happening right now, but I am totally with all the people, with the fans, cause I am one of those जो कि justice चाहते हैं। So जो भी है सच्चाई सामने आए, that's the only main and basic thing for me. Okay, so do you think CBI आ जाएगी तो ये justice जो है वो बहुत जल्दी मिल जाएगा सुशांत सिंह राजपूत को? CBI आए, पुलिस है, पॉलिटिशियंस आए, फिल्म इंडस्ट्री के लोग सामने आए, जो भी आए, मुझे लगता है इसके लिए जस्टिस मिलना बहुत ज़रूरी है। वो खाली नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो वो सामने आए, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। अब वो सीबीआई के आने से होता है या फिर मुंबई पुलिस या फिर पटना पुलिस, आई मीन जो भी जहाँ की भी पुलिस है, जो भी इस पर केस पर काम कर रहे हैं, वो बस ईमानदारी से और सच्चाई को सामने लाने के लिए काम करें। दैट्स व्हाट आई वांट एक्चुअली। सो या आई मीन जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा अच्छा। ओके, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो कि जब भी आपने दिल बेचारा देखी एंड जब आपका खुद का उसमें पार्ट आया एंड जब पूरी फिल्म आप देख रहे थे, व्हाट वाज योर इमोशंस दैट टाइम? बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। एक तो हर एक सेकंड आप इस चीज़ को ये बार बार सोचते रहते हो कि आई वोंट बी एबल टू सी हिम अगेन। काश वो इतना बड़ा काश निकल के आता है दिल से आपके। तो ऑफ कोर्स मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था फिल्म को देखते हुए, और उससे भी ज़्यादा इमोशनल तब हुआ मेरे तो खुद के I got goosebumps again that point in time when I heard my voice. Oh God, मैंने कहा ये तो मेरी आवाज़ है। And I was looking at the film like I was watching the film with my parents. तो उनके लिए भी उतना ही प्राउड मोमेंट था। मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश थे, और इतने ज़्यादा खुश थे कि मतलब शायद हम लोगों ने उस पर्टिकुलर सीन को ही 10 से 15 बार देख लिया होगा। एंड फिर मेरे माँ बाप ने भी मेरे को थपथपाया कि अच्छा काम किया है तुमने, एंड ऐसे ही काम करो, ईमानदारी से काम करो हमेशा। That's what I've realized, and of course it was surreal. It was very, very emotional for me to see and to hear myself actually, and to see my name in the special thanks, which was again a big thing for me.
ओके, जो फैंस है वो चाहते हैं दिल बेचारा थिएटर में भी रिलीज हुआ, इस पे आपका क्या कहना है? बिकॉज फैंस जो थे वो सुशांत की लास्ट फिल्म डेफिनेटली ओटीटी पर नहीं चाहते थे, इसके ऊपर भी बिल्कुल। काफी सारे ट्रेंड्स भी हुए थे। व्हाट यू वांट टू से? I would say I am totally with them. I mean, ये फिल्म को मूवी थिएटर पर देखने का एक अलग मजा भी होगा और बनता भी है। I mean, क्यों नहीं? इतनी मेहनत से फिल्में बनती हैं, हर एक बंदा अपनी जी जान लगा करके फिल्म में काम करता है, बीट एक्टर्स, बीट सिंगर्स, म्यूजिशियंस, डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, स्पॉट दादाज, मेकअप आर्टिस्ट, चाहे कोई भी हो, वो हर एक इंसान अपनी मेहनत से इस फिल्म को बनाता है और हर एक के इमोशन अटैच्ड होते हैं उसके साथ। तो क्यों नहीं उनको बड़े पर्दे पर, जिस चीज के लिए वो बनी है फिल्म, बड़े पर्दे पर जिसे कहते हैं हम लोग, उस पर देखा जाए। ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑफ कोर्स इज अ वेरी गुड एंड इन अ रीसेंट डेज का एक चार्म है जो बहुत सारे लोगों का टाइम बचा देता है, सब कुछ कर देता है, मगर फिल्में देखने का असली मजा वो बड़े पर्दे पर ही आता है। It doesn't give you that feel to watch a film on an OTT platform for sure. And what is the best quality you like in Sushant Singh Rajput? Like जो भी आपने खुद ने ऑब्जर्व की थी या एज अ फैन, जैसे भी मैं पूछूं, which is the best quality like you think कि सुशांत has? दिल, बहुत अच्छा दिल। एक इंसान का दिल अगर अच्छा होता है ना, तो वो हर किसी से कनेक्ट करता है। सुशांत सिंह का दिल इतना अच्छा था, दैट्स व्हाट आई सेड। मैं जब मिला था वो छोटी सी मीटिंग में, मैंने एक ही चीज नोटिस की, वो आदमी कितना पॉजिटिव है, कितना अच्छा वाइब्रेंट इंसान है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और वो तभी आ सकती हैं व्हेन यू आर फ्रॉम योर हार्ट, अगर आप अपने दिल से हर एक चीज को करते हो। दूसरा ये कि कितना मेहनती, आप ये देखिए कि वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी, उसके बाद फिर वो he was an intelligent guy। सब कुछ उन्होंने अपनी पढ़ाई को ब्रेक लगा करके परफॉर्मिंग आर्ट्स में आकर के एज अ डांसर ही स्टार्टेड हिज करियर, देन मूविंग टू टीवी, देन एज अ फिल्म स्टार। आई बिलीव ये दर्शाता है कि वो कितने मेहनती थे। एक हार्ड वर्किंग इंसान और एक दिल से काम करने वाला इंसान हमेशा अच्छा होता है, हर किसी को पसंद आता है, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट हिम, आई लव्ड अबाउट हिम rather। ग्रेट। ओके, जाने से पहले वो सुशांत के फैंस के लिए कुछ सुशांत की आवाज में अगर कोई मैसेज देना हो या फिल्म का कोई दूसरा डायलॉग, तो जाने से पहले सुशांत के फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे उन्हीं की आवाज में? ओके, सो एक तो मुझे डायलॉग्स याद नहीं रहते, आई एम सो सॉरी मोनिका, बट मैं अपनी तरफ से ही कुछ बोल देता हूँ। So, I would like to say that जितने भी लोगों ने मुझे प्यार दिया है, I really want to say thank you so much. And I really love the way he said in the film, "Sari kisi basu." So, sorry all the fans. I want to say that. Thank you so much. It was pleasure talking to you. Same here. And yes, so thank you so much. And definitely we'll get in touch after like when lockdown's over. Then we'll meet and we'll have a long conversation regarding this film. And it was pleasure here today. And thank you so much. You're most welcome, Monica. It was pleasure meeting you too, talking to you here. So yeah, once this is over, I mean, I really wish कि सुशांत को जो जस्टिस मिलना है वो मिले, साथ में पैंडेमिक खत्म हो, हम डेफिनेटली मिलेंगे and we'll talk about it for sure. Lovely talking to you. Same here, same here. Bye bye. Take care. Thank you so much. Bye.